क्वेश्चन मत करना। जैसे कल जो एक्सरसाइज दी थी ना हमने आखिरी वाली, हाँ क्या हुआ, हाँ तो जो कैनोनिकल फॉर्म वाले क्वेश्चन है ना, हाँ हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ वो मत करिएगा, एससीक्यू में है और एक दो एमसीक्यू में भी हैं, तो उसको मत करिएगा। वो एक आध बार आए हुए हैं तो देखेंगे। चाहे एक बार एक क्वेश्चन आया था 2014 में, एक क्वेश्चन आया था कैनोनिकल फॉर्म वाला। चलिए देखेंगे, बाद में हम इसको पढ़ा देंगे, इस पूरा होने के बाद हम पढ़ा देंगे उसको, देखेंगे ज़रा। बहुत टाइम लगता है पढ़ाने में उसको, कैनोनिकल फॉर्म वाला देखेंगे, बिना प्रूफ के पढ़ा देंगे, डायरेक्ट फार्मूला पढ़ा देंगे। बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट होती है कैनोनिकल फॉर्म वाली, इतनी बड़ी होती है कि बच्चों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। पिछली बार कराई थी तो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, फिर पढ़ाने मूड नहीं होता है, फिर काफ़ी बड़ी इंप्रूवमेंट हो जाती है। फिर डायरेक्ट देखेंगे फार्मूला, डायरेक्ट बता देंगे। तो कैनोनिकल फॉर्म वाला जो है आपका, तो एमसीक्यू जो है वो एमसीक्यू में एक क्वेश्चन है, आया हुआ प्रीवियस का एक क्वेश्चन है। चलो देखेंगे बाद में, अभी तो नहीं करना इसका क्योंकि हमने पढ़ाया ही नहीं है। चलो फिर हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें। बाकी जब लगा लीजिएगा तो प्रॉब्लम पूछ लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइएगा जल्दी जल्दी। तो जब लगाइएगा तो प्रॉब्लम पूछेगा उसके बाद। अब जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हीट वेव एंड लाप्लास इक्वेशन। इसका क्वेश्चन गेट में तो 100% आता ही आता है और नेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन गेट में तो 100% आएगा इसका क्वेश्चन। गेट में तो इसका क्वेश्चन 100% आएगा और नेट में भी आएगा। नेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है लेकिन गेट में तो जरूर आता है इसका क्वेश्चन। तो सुनिएगा जरा सा, क्या है हीट वेव और लाप्लास इक्वेशन। तो पहले हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग हीट इक्वेशन की बात करेंगे पहले हम लोग। तो सबसे पहले हीट इक्वेशन है, फिर आपकी वेव इक्वेशन है, फिर हमारे पास लाप्लास इक्वेशन है। तो क्या करते हैं सुनिएगा जरा सा। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे हीट इक्वेशन। तो सुनिएगा भाई, हीट इक्वेशन क्या होती है पहले तो ये देखिएगा। डेल स्क्वायर यू इक्वल, ठीक है, ऐसे डेल स्क्वायर यू इक्वल 1/k डेल यू बाई डेल टी, या ऐसे लिख दिया जाए डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल 1/k डेल यू बाई डेल टी। इसे कहते हैं वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। सबसे ज्यादा इसी की जरूरत पड़ती है, वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन ये होता है। अच्छा, अगर आपको एक ये भी होती है इक्वेशन, ये भी हीट इक्वेशन कहलाती है, डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/k डेल यू बाई डेल टी। ये कहलाती है आपकी टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन। ठीक है, ये कहलाती है टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन। और तीसरी एक और होती है भाई आपकी, ये होती है आपकी डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू 1/k डेल यू बाई डेल टी। ये कहलाती है आपकी थ्री डायमेंशनल हीट इक्वेशन। तो ये कहलाती है तीन, आप ये कहलाती है हीट इक्वेशन है। ये सभी हीट इक्वेशन है, लेकिन आपको जरूरत जो पड़ेगी इसकी पड़ती है, वन डायमेंशनल की। इसी पे ही क्वेश्चन है सारे जो भी हैं, वन डायमेंशनल वाले की आपको जरूरत पड़ती है। भाई इसमें एक्स है तो वन डायमेंशनल, एक्स वाई है टू डायमेंशनल है, एक्स वाई जेड है तो थ्री डायमेंशनल हो गया है। इक्वल में तो सेम है सब कुछ, के यहाँ पर कोई कांस्टेंट है, स्मॉल टी यहाँ पर टेम्परेचर होता है, स्मॉल टी जो होता है वो टाइम होता है, सॉरी स्मॉल टी यहाँ पर टाइम होता है, यू यहाँ पे टेम्परेचर होता है, यू यहाँ पे टेम्परेचर होता है। तो ये हो जाएगी वन डायमेंशनल टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन। पहले हीट की बात कर रहे हैं, फिर वेव की बात करेंगे, फिर लैप्लास इक्वेशन की बात करेंगे।
तो हीट इक्वेशन में मेन काम इसी का पड़ेगा, इसी की बात करेंगे हम लोग। इसकी कोई बात नहीं हो रही है कहीं पर भी। देखना जरा से क्या होता है इसमें। अब आते हैं सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन। इसको इरेज कर रहे हैं। फिर आते हैं हम लोग सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन क्या है? हीट इक्वेशन ये तो आपको पता ही है कि गिवन डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर और 1/k डेल यू बाई डेल टी। ये क्या है? इट इज वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। ये आपकी वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन है। आपको क्या करना है? इस वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन को सॉल्व करना है। हालांकि हम सॉल्यूशन का बता दे रहे हैं, एक बार बता दे रहे हैं, बाकी क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, सॉरी कई प्रूफ तो दिए हैं सबके, हम इसका प्रूफ बता दे रहे हैं हालांकि, लेकिन एग्जाम में आपको प्रूफ नहीं करना होता है। एग्जाम में आपको क्या करना होता है? एग्जाम में आपको डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन यूज करना होता है। आपको पहचानना है कि ये हीट इक्वेशन है, हीट इक्वेशन है अगर, तो फिर डायरेक्ट सॉल्यूशन यूज करना होता है आपको। कैसे? वो तो क्वेश्चन जब आएंगे तो बताएंगे हम आपको। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, इसके लिए आप लेट करोगे u। भाई सॉल्यूशन का मतलब होता है u की वैल्यू निकालना, और u किसका फंक्शन होगा? x और t का होगा। बिल्कुल, तभी तो ये डेरिवेटिव हैं x और t वाले। अगर u खाली x का फंक्शन होता है तो ये तो जीरो हो जाता, अगर u खाली t का फंक्शन होता है तो ये जीरो हो जाता। तो u तो x और t का फंक्शन है ही, तो लेट u एक्स टी बराबर xx और tt। xx का मतलब है ये फंक्शन ऑफ x है। ये कौन है? xx का मतलब कौन? फंक्शन ऑफ x। और tt का मतलब कौन है? ये फंक्शन ऑफ t है। x जैसे fx होता है फंक्शन ऑफ x, वैसे xx है फंक्शन ऑफ x। कैपिटल T का मतलब है फंक्शन ऑफ स्मॉल t, uxt। ये आप लेट करोगे, ठीक है। ये लेट कर लिया हम लोगों ने। अब हम लोग करेंगे क्या? हम लोग ये निकालेंगे, दो बार इसका x के रिस्पेक्ट में कर देंगे और एक बार इसका t के रिस्पेक्ट में कर देंगे और ऊपर रख देंगे। इस मेथड को कहते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड, सॉल्यूशन बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। इसको क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं सॉल्यूशन बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। इसको कहते हैं इस मेथड को, जो करने जा रहे, जिस मेथड से सॉल्यूशन निकालने जा रहे हैं हम लोग। तो क्या करना है इसके लिए? हम लोग को इसको दो बार पहले x के रिस्पेक्ट में करना है। कर दो जरा सा। पहले एक बार करेंगे डेल यू बाई डेल एक्स, भाई x का x डैश हो जाएगा, और जब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो t वाला तो कांस्टेंट है वो ऐसे ही रहेगा। फिर इससे करेंगे एक बार x के रिस्पेक्ट में, तो x का x डबल डैश हो जाएगा और t वाला कांस्टेंट है वो ऐसे ही रहेगा। ये हो गया। अब t वाला आ जाओ, t के रिस्पेक्ट में करोगे आप तो यहाँ पर x वाला तो कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा, और t का कितना हो जाएगा? t डैश हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू यूज कर लेंगे 1 में, ये दोनों वैल्यू यूज कर लेंगे 1 में। ये 2 मान लीजिए, 3 मान लीजिए। यूजिंग 2 and 3 in 1 क्या होगा जरा बताइए? इसकी वैल्यू कौन है? x डबल डैश x और tt 1/k डेल u बाई डेल t की वैल्यू ये, सही है। इसको x वाला इधर ले लेंगे या ऐसे, t वाला उधर ले लेंगे ऐसे। कोई डाउट हो बता दीजिए हमको। ये नंबर मान लेना 4। कोई डाउट हो बताइए। ठीक है। अब देखिए जरा सा, हम लोग क्या करेंगे इसको, ये जो है, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, इसको हम लोग पूरी इक्वेशन ये दिए इसके बराबर है। ये दो रेशियो हैं, ये रेशियो है और ये रेशियो है, ये रेशियो इसके बराबर है इस रेशियो के।
तो इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में मान ले रहे किसी के बराबर है, ऐसे करते हैं ना मैथ में, यहीं पर मान ले रहे हैं हम लोग, इसको कुछ मान ले रहे हैं हम लोग। चलो भाई कुछ मान लेते, एक बार रुकना जरा, क्या मान ले भाई, चलो इसको कैपिटल यू मान ले रहे, से मान लिया, ये दोनों रेशियो को हमने कैपिटल यू मान लिया, यानी ये भी कैपिटल यू के बराबर है, ये भी कैपिटल यू के बराबर है। तो बारी बारी से एक एक उठाइए जरा, पहले ये उठाइए, ये उठाइए, किसके बराबर है, ये कैपिटल यू के बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जरा, इधर चला जाएगा ये, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, इधर आके ये हो जाएगा एक्स एक्स और कैपिटल यू, फिर इसको उठा के एक तरफ ले लेंगे हम लोग, इरेज कर रहे हैं, हाँ तो फिर क्या होगा भाई, तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स डबल डैश, अब एक्स डबल डैश तो एक्स का फंक्शन है, बार बार लिख नहीं रहे हम, और ये लिखा आपका एक्स यू इक्वल टू 0, ठीक है, ये बन गया, और ठीक है, और दूसरा ये क्या, ये से ये वाला लो, ऐसे ये वाला लो, 1/k टी डैश टी बराबर कैपिटल यू माना ना हम लोगों ने, तो कैपिटल यू रखो, ये हो जाएगा आपका, तो ये कितना आ जाएगा, टी डैश इक्वल टू यू के टी, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग कई केस बनाएंगे, सुनिएगा, केस 1, भाई कैपिटल यू तो माना हुआ है ना हम लोग का, एक बार कैपिटल यू को 0 लोगे आप पहले, जब कैपिटल यू 0 लोगे तो बताओ ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एक्स डबल डैश इक्वल टू 0, एक्स डबल डैश किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, इसको इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स डैश, 0 का इंटीग्रेशन 0, कांस्टेंट C1, ठीक है, A1 कर दे रहे हम कांस्टेंट, बाद में दिक्कत ना हो, फिर से इंटीग्रेट कर दो,